पाकिस्तान की कैबिनेट ने, कश्मीरी लीडरशिप ने और सारी अपोजिशन की लीडरशिप ने भी इस नए नक्शे की तायीद की है। ये जो नक्शा है जो हम पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, ये सबसे पहले पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायीद करता है। और जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल एक गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, ये उसकी नफ़ी करता है। और आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया है। अब से ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनली ये नक्शा आया करेगा हमारा। अब मैं चाहूँगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ये आपको ये जो नक्शा है जिसमें जो चेंजेस हुए हैं ये अब आपके सामने रखें। शाह महमूद कुरैशी। शुक्रिया वज़ीर आज़म। पूरी कौम को मुबारकबाद, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म आपको और आपकी हुकूमत को मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा कि ये एज़ाज़ अल्लाह ने आपको दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव नक्शे तो पाकिस्तान के पहले भी आते रहे, 49 में आया, 76 में आया, लेकिन पहली मर्तबा कौम के सामने एक ऐसा नक्शा रखा गया जो उनकी उमंगों की तर्जमानी करता है, जैसे आप फरमा चुके हैं। और ये है वो नक्शा जो बंद कमरों के इजलासों में पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश किया करता था, आज पूरी कौम के सामने खुलेआम आपकी हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है और दुनिया को बता रही है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अगर आप देखें कि इसमें ये जो आप देख रहे हैं सब्ज़ रंग में, ये वो इलाका है जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये वो इलाका है जो मुतनाज़ा है और जिसका हम हल तलाश करने की पूरी कौम ख्वाहिश भी करती है और कोशिश भी कर रही है। हिंदुस्तान ने 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात के बाद एक नक्शा जारी किया और उस नक्शे में उन्होंने दुनिया के साथ एक मजाक किया, अपनी कौम के साथ मजाक किया कि आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को अपने इलाके में समो दिया, जो बिल्कुल सलामती काउंसिल की करारदाद के बरअक्स है। पाकिस्तान ने आज वाज़े कर दिया है कि हम उन अज़ाइम को मुस्तरद करते हैं और हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पूरा इलाका जो है ये मुतनाज़ा है, हल तलब है और इंशाअल्लाह ये इसका हल कश्मीरी और पाकिस्तानी लोगों की ऐन उमंगों के मुताबिक, सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक इसका हल निकलेगा, जिसका वादा हिंदुस्तान कर चुका है। और इस नक्शे में ये आप देख रहे हैं, इसको यहाँ दर्ज कर दिया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक राय शुमारी होगी जो फैसला करेगी कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होना है। एक दूसरी चीज़ जो इस नक्शे ने वाज़े की है वो है पाकिस्तान का जो हमारा जो मौक़िफ़ है उसकी और वजाहत हमने कर दी है। पहले आप देखें कि यहाँ तक एक लाइन थी और आगे एक डॉटेड लाइन दिखाई जाती थी, जो तासुर दिया जाता था कि ये जो जम्मू कश्मीर है वो अभी इसमें अबहम है। आज आप देख रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल जो बॉर्डर है इसको वाज़े तौर पर यहाँ मेंशन कर दिया है और ये एक वाज़े तफरीक है कि ये इलाका जो हल तलब है और ये इलाका जो हिमाचल प्रदेश जो हिंदुस्तान का हिस्सा है उसमें वाज़े निशानदेही कर दी गई है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें
جو کہ لائن آف کنٹرول ایک جو ملٹری ڈیمارکیشن ہے، یہ آپ کے سامنے ریڈ ڈاٹڈ لائن جو دکھائی دے رہی ہے، ماضی کے نقشوں میں یہ یہاں ختم ہو جایا کرتی تھی، NJ 9842 جس کو کہتی ہے، یہاں ختم ہو جاتی تھی۔ اس نقشے میں اس کو باقاعدہ جو آپ کا چین کا جو آپ کی سرحد ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور اس سے واضح کر دیا گیا ہے کہ سیاچین کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، اور جو ہندوستان کا موقف اور جو انہوں نے وہاں انلیگل آکوپیشن کی ہوئی ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں اور اپنا رائٹ جو ہے اس علاقے پر کلیم کر رہے ہیں۔ تیسری چیز جو اس نقشے میں بڑی واضح ہوتی ہے اور ہمارے دو طرفہ مذاکرات میں وہ حل طلب رہی، مذاکرات کا حصہ رہا، اور وہ ہے ساؤتھ۔ آپ آ جائیں یہاں، سر کریک کا ایشو ہندوستان کے ساتھ چلتا رہا ہے ہمارا۔ سر کریک میں ہندوستان جو دعویٰ کرتا تھا، ہم نے اس نقشے میں اس کی نفی کر دی ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے، جو ہمارا جو سرحد ہے وہ ایسٹ آف دا بینک، ایسٹرن بینک کی طرف ہے، اور ہندوستان کا موقف تھا کہ یہ ویسٹ کی طرف جاتی ہے۔ بظاہر تو وہ دیکھنے میں معمولی چیز لگتی تھی، لیکن اگر آپ اس کے آپ اثرات دیکھیں تو ہندوستان بڑی چالاکی سے پاکستان کا جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے، جو کہ کئی سینکڑوں کلومیٹر پر محیط ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پاکستان نے اس وضاحت سے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، ہمارا یہ موقف ہے اور ہم نے موقف کو نقشے میں پرو دیا ہے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں کہ پہلے جو یہاں فاٹا کا علاقہ تھا، ظاہر ہوتا تھا، فاٹا لکھا جاتا تھا، اب کیونکہ فیصلہ ہو گیا اور وہ فاٹا کا علاقہ، ارسٹوائل فاٹا کا علاقہ اب خیبر پختونخوا میں ضم ہو گیا ہے، تو اب اس کو خیبر پختونخوا صوبے کا حصہ دکھایا گیا ہے، اور یہ بھی جو ہے، یہ بھی جو تشنگی ہے وہ دور ہو گئی ہے، اور افغان کی سرحد جو ہے وہ واضح آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے۔ پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں گے یہاں کہ یہاں منشن کیا گیا ہے undefined frontier۔ یہ وہ علاقہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی سٹینڈ آف ہوا چین اور ہندوستان کے درمیان، ان کا تنازع آج سے نہیں، کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، پاکستان کا بھی اس پہ ایک موقف رہا ہے۔ اس کی یہاں ہم نے وضاحت کر دی ہے، اور مشاورت کے بعد ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ جب یہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق، تو اس وقت کی جو سوورن سٹیٹس ہیں وہ اس کو حل کریں گی، انشاءاللہ پاکستان حل کرے گا۔ اب یہ جو ہم نے جو نقشے پہ چیزیں شو کی ہیں، اس کی وضاحت آپ یہ دیکھیں، اینوٹیشنز ہیں ہم نے یہاں نقشے میں ڈال دی ہیں، جو کوئی ابہام یا اس کو مسکنسٹرو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی نہ کر سکے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ آج پوری قوم اس پاکستان کے پولیٹیکل میپ پر متفق ہے۔ وزیر اعظم نے آج کابینہ کو اعتماد میں لیا اور کابینہ نے اس نقشے کو انڈورس کیا ہے۔ کشمیر کی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا اور کشمیر کی قیادت نے کل اس نقشے کو پوری طرح انڈورس کیا، اور اس سے بڑھ کر جو پاکستان کی جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی آج دفتر خارجہ میں اعتماد میں لیا گیا، اور انہوں نے بھی اس موقف کی، پاکستان کے موقف کی، پاکستان کی تاریخی موقف کی تائید کی ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا قدم ہے جو کہ واضح پیغام دیتا ہے ہندوستان کو، واضح پیغام دیتا ہے کشمیر کے ان نہتے جوانوں کو جو اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کل بھی ان کے ساتھ تھی، آج بھی ان کے ساتھ ہے، اور یہ ہماری منزل کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور جس طرح کہ وزیر اعظم نے اور کابینہ نے منظوری دی ہے اس شرائع کشمیر کو،
शाराए श्रीनगर के नाम से मंसूब किया है। हमारी मंजिल श्रीनगर है, हमारी मंजिल वो ख्वाब है जो कि हमारे बुजुर्गों ने देखा और उस ख्वाब को इस नक्शे में इमरान खान ने परो दिया। कौम को मुबारक हो, आज एक तारीखी दिन है। शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी। मैं फिर से वाज़ेह कर दूं कि कश्मीर का सिर्फ एक हल है और वो हल है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अंदर, जो वाज़ेह तौर पे कश्मीर के लोगों को वो राइट देती है, उनका हक है कि वो एक वोट के ज़रिए फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये जो उनका राइट था, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो वर्ल्ड कम्युनिटी ने उनको दिया था, वो अभी तक नहीं मिला। और हम वाज़ेह तौर पे सारी दुनिया को कहना चाहते हैं कि इसका सिर्फ वही हाल है। कोई और कोशिश की जाएगी जिस तरह हिंदुस्तान ने किया 5 अगस्त को, जो उन्होंने जुल्म किया, पहले से जुल्म करते आ रहे थे, लेकिन कानूनी तौर पे उनका आर्टिकल 370 ख़त्म करके उनका स्टेटस ख़त्म किया। अब उनकी पूरी कोशिश है कि वहाँ बाहर से लोग ला के सेटल करें ताकि कश्मीरी अपने इलाके के अंदर अक़लियत बन जाए, माइनॉरिटी बन जाए। इससे कभी ये मसला हल नहीं होगा। हल एक ही है और उसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट हर फोरम के ऊपर ये कहेगी कि ये अगर आपने कश्मीर का हल करना है तो वो जो दुनिया ने वादा किया था कश्मीर के लोगों से 1948 में यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत। मैं आखिर में आप सबको फिर से मुबारक देता हूँ। मैं आज बड़ा खुश हूँ। ये एक इतनी देर से, जब से हम पैदा हुए हैं, हम कश्मीर का सुनते आए हैं और उम्मीद लगाई लोगों ने कि ये इनको कब इंसाफ मिलेगा, कब इनको हक मिलेगा और कब कश्मीर पाकिस्तान के साथ आएगा। ये जो नक्शा बना है, ये मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। एक इंसान अपने ज़हन में वो तस्वर करता है कि वो जा किधर रहा है। मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किया, 9 साल की उम्र से फैसला किया क्रिकेटर बनना है, तस्वर करता था टेस्ट क्रिकेटर बनना, फिर एक जद्दोजहद की उसके लिए, फिर अल्लाह ने वो पहुँचाया, फिर जो भी मंजिल ऑलराउंडर दुनिया का बेस्ट बनना है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतना है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, नमल यूनिवर्सिटी बनाना है, तहरीक इंसाफ को एक दिन इस मुल्क की क़यादत पे लेके आना है। ये सारा पहला इंसान ज़हन में सोचता है। जिस तरह इंसान ज़हन में सोचता था मैंने चांद पे पहुंचना है, तो सब लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अल्लाह ने इंसान को बड़ी ताकत दी है। और हम पाकिस्तानियों को, हमारे जो शुरू से है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, इंशाअल्लाह ये जो मैप है ये एक पहला कदम है और हम पूरी पॉलिटिकल जद्दोजहद करेंगे। हम